और बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए धनबाद से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पूर्व मेयर की हत्या कर दी गई है उनके 3 समर्थकों के साथ, जिनमें उनका ड्राइवर भी शामिल है। और महज कुछ ही दूरी पर घर लौटने के क्रम में ये घटना घटी है और जैसा कि बताया जा रहा है कि 47 से हमला किया गया। हालांकि इसमें अभी आधिकारिक बयान आने बाकी हैं और अभी फिलहाल जो अपडेट है हमारे पास उसके मुताबिक भारी संख्या में सीआईएसएफ को बुलाया गया है और अन्य जिलों की पुलिस को भी इत्तला कर दी गई है ताकि वहां पर किसी भी तरह का हो हंगामा ना हो। अभी पूरी रात बाकी है, कोशिश यही है कि किसी भी तरह से इन बातों को जरा ठंडा किया जाए, लोगों को शांत कराया जाए, समर्थकों को कंट्रोल में रखा जाए ताकि धनबाद की स्थिति यथावत बनी रहे, धनबाद धनबाद की तरह रहे। और हालांकि वहां पर काफी व्याकुल लोग हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, भीड़ भी वहां पर जमा है। हालांकि उसे हटाने के लिए एक शांतिपूर्ण माहौल बनाने के लिए पुलिस अपनी तरफ से भरसक कोशिश कर रही है। हम बराबर कह रहे हैं कि आप उतावले ना हो, वहां पर अफरा तफरी का माहौल ना बनाएं, पुलिस को सहयोग करें और पुलिस को सहयोग करने में अपनी जितनी ज्यादा आपकी ताकत हो उतना जरूर लगाएं, क्योंकि पुलिस अपने हिसाब से उसकी जांच कर रही है। और फिलहाल पुलिस के पास एक बड़ी जिम्मेदारी है कि धनबाद में और भी जितने भी लोग हैं या फिर धनबाद की जो जनता है उन्हें भी कंट्रोल में रखना है। उन्हें उन तक भी ये मैसेज जाना चाहिए कि ऐसा कुछ भी, ऐसी घटना नहीं घटी है जो आप में तनाव पैदा करे। फिलहाल जो घटना घटी है उसके पीछे क्या तथ्य हैं, क्या सच्चाई है, इस मसले को जानने के लिए पुलिस भी लगी हुई है और तह तक जाने की कोशिश में पुलिस अनुसंधान कर रही है, जांच कर रही है और वो तह तक पहुंचने की कोशिश में है। फिलहाल जो पीड़ित परिवार है, एक सांत्वना हमारी तरफ से भी है, ईटीवी की तरफ से भी है कि आप ऐसे दुखद क्षण में भी आपा ना खोएं और पुलिस का साथ जरूर दें, क्योंकि उन लोगों तक पुलिस का पहुंचना बेहद जरूरी है जो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं और आगे चलकर भी किसी वीवीआईपी को या फिर किसी सामान्य आदमी को, आम हो या फिर खास हो, किसी को भी निशाना बना सकते हैं। फिलहाल धनबाद से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां फायरिंग में 4 लोगों की मौत हुई है और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अस्पताल के बाहर सीआईएसएफ बल की तैनाती की गई है। शूटआउट में नीरज सिंह, पूर्व डिप्टी मेयर की मौत हो गई है। तो एक बड़ी खबर, 4 तस्वीरें एक साथ हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कार पर अंधाधुंध जब फायरिंग की गई वो तस्वीरें भी हैं। और जैसा कि हमारे सहयोगी अभिषेक ने बताया कि तकरीबन 1 दर्जन से भी ज्यादा, 12 राउंड से भी ज्यादा गोलियां वहां चली हैं। दूसरी तस्वीर है शौर्य साहब नीरज सिंह की जो हत्या की गई है, जिस तरह से कार बॉडी कार में थी और उस गाड़ी से लोग झांक रहे थे कि अंदर क्या हुआ, कोई बचा कि नहीं बचा, अगर कोई बचा है उससे तुरंत अस्पताल ले जाने के लिए लोग तत्परता से आगे बढ़े। तीसरी तस्वीर है अस्पताल में हंगामे की। ये वो अस्पताल है जहां नीरज सिंह को लाया गया और उनके परिवार के जो लोग हैं वो लगातार वहां पर आते गए। हालांकि इस बीच सिटी एसपी को भी अस्पताल में प्रवेश पर रोक लगा दी गई। और अभिषेक है हमारे साथ कुछ अपडेट्स के साथ। अब अभिषेक बताएं, अपडेट क्या है? देखिए विवेक, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त में और ज्यादा पुलिस बल बुला लिया गया है। सशस्त्र पुलिस बलों को अभी तैनाती की गई है और अस्पताल के बाहर एक तरह से कहें कि उन्होंने बिल्कुल मानव श्रृंखला जो है बनाई है और ऐसा है कि संभावना है कि शवों को बाहर निकालने की तैयारी चल रही है। तो एक बात साफ है कि शव निकालने के क्रम में जाहिर है कि तनाव बढ़ेगा या फिर उस वक्त में नोकझोंक भी हो सकता है, हंगामा बढ़ने के आसार हैं। अभिषेक कितना सपोर्ट कर रहे हैं? खासकर नीरज के परिवार वाले तो गमजदा है, खौफ भी उनमें होगा, लेकिन जो समर्थक है या फिर आसपास के लोग जिन्होंने भीड़ लगा रखी है कि अंदर क्या हुआ, वो भी जानना चाहते हैं। जो आम लोग हैं, राहगीर हैं, क्या उन्हें सही तरीके से वहां से हटाने के लिए पुलिस क्या कुछ कर पा रही है? देखिए, मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि इनके समर्थक में काफी उग्र समर्थक यहाँ पे मौजूद है, जो बाहर में किसी भी परिस्थिति में कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो उनसे निपटने के लिए ही पुलिस बल बुलाए गए हैं और अभी भी मैंने उसको पहले ही बताया कि काफी तनाव की स्थिति है। और इस वक्त में जो बड़ी खबर यह है कि रघुकुल के बाहर में पुलिस बल की भी तैनाती की गई है और झरिया विधायक संजीव सिंह का जो आवास है सिंह मेंशन, वहां भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। तो एक बात जरूर है कि जैसे ही अस्पताल से शव बाहर निकलेगा और जब पोस्टमार्टम के लिए यहाँ से रवाना होगा, पोस्टमार्टम के बाद यहाँ से
पोस्टमार्टम तो यही हो जाएगी, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद जो है घर तक जब शव पहुंचेगा तो उसके बाद का जो माहौल होगा, उसके बाद की जो स्थिति होगी, उससे निपटना पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो आज की रात एक तरह से प्रशासन के लिए भारी है, और ये रात अगर पुलिस प्रशासन शांतिपूर्ण अगर निकाल देती है तो संभव है कि कल उनके लिए थोड़ा आसान होगा। लेकिन अब देख रहे हैं कि प्रशासनिक अमला जो है इससे कैसे निपटती है। फिलहाल अभी शांतिपूर्ण स्थिति है। आपने कहा कि सिंह मेंशन के पास भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्या कुछ खबर आ रही है वहां से, उस घराने से क्या कुछ खबर है? देखिए सिंह मेंशन से जुड़े हुए हम आपको रोकना चाहेंगे, डीजी आर के मलिक हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। मलिक साहब, अभी जो घटना घटी है उसके बारे में आपने पहले ही इस खबर की पुष्टि की, और हम अभी जानना चाहते हैं कि फिलहाल वहां पर किस तरह की व्यवस्था की जा रही है, लोगों को किस तरह से समझाने बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। और चलिए आर के मलिक साहब से हम कोशिश करेंगे बातचीत करने की। अभी हम कोशिश कर ही रहे हैं कि उनसे हमारी बातचीत हो पाए, ताकि जिस तरह से हम सशस्त्र बलों की तैनाती या फिर लोगों को समझाने बुझाने उनके प्रयासों के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसका भी एक क्लैरिफिकेशन हो जाए कि आखिर क्या कुछ किया जा रहा है, और जो वहां पर मौजूद लोग हैं, खासकर समर्थक हैं या फिर आसपास के जो लोग हैं, वो कितना मददगार साबित हो रहे हैं, पुलिस को कितनी मदद पहुंचा रहे हैं। लेकिन हम लगातार अपील कर रहे हैं कि आप जरा सोच समझदारी से काम लीजिए। धनबाद की सभी जनता से ईटीवी की यही अपील है कि अपना दिमाग जरूर लगाइएगा, शांति बहाल करने में पुलिस की मदद कीजिए। आर के मलिक साहब हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। मलिक साहब, क्या कुछ व्यवस्थाएं अभी फिलहाल वहां पर की जा रही है अस्पताल के पास और सिंह मेंशन और रघुकुल के घरानों के बीच में? और चलिए यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद जब आएंगे आर के मलिक साहब से हमारी बातचीत होगी, हम जान पाएंगे कि आखिर सुरक्षा के मद्देनजर क्या कुछ हो पा रहा है। पोस्टमार्टम हो पाएगा आज रात को या फिर कल सुबह होगा, और जब पोस्टमार्टम के बाद की जो प्रक्रियाएं हैं किस तौर पर और किस तरीके से होंगी, इन सभी बातों पर उनसे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। ब्रेक के लिए रुकते हैं।